गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मार्केट ओपन होके 2 घंटे हो गए हैं और मार्केट जो है आज बुलिश बिहेवियर कर रहा है। आज फ्राइडे है तो यहाँ पे अभी तक हमने पोजीशन बनाई है, एक पोजीशन बनाई है 25,300 का स्ट्रैडल बनाया हमने। तो यहाँ पे हमें 300-400 रुपए का लॉस नजर आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें हमें जो प्राइस डिफरेंस है वो अभी दिख रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं। अगर मार्केट हल्का सा रिट्रेसमेंट डाउन साइड आएगा, 25,250 के आसपास आएगा, तो कॉल के प्रीमियम जो बढ़े हुए हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो हमने एसएल लगा रखा है 150 का, जो कि हमें मुझे लगता है ट्रेल एसएल करके थोड़ा सा हमें 140 के आसपास लगाना चाहिए। ठीक है, और इसमें हमें 120 का अभी एसएल 110 का लगा देते हैं। एसएल हमने ट्रेल कर दिए हैं, ठीक है, ताकि हमें एडजस्टमेंट करने में दिक्कत ना हो। अगर मार्केट हमारा अप साइड भी जाता है या डाउन साइड आता है तो मैनेज हो जाए पोजीशन, और रिस्क के हिसाब से हमें उस हिसाब से हमें देखने को चीजें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से काम करता है मार्केट। तो अपडेट करता हूँ मैं थोड़ी देर में। अभी तो मार्केट 11 बजे हैं, तो आज देखते हैं फ्राइडे का मूव किस तरीके से काम करता है। और अपना जो काम हो सकता है आज की डेट में वो धीरे धीरे ही हो सकता है। थीटा डीके का बेनिफिट तो मिल सकता है, बट आपको डायरेक्शनल ट्रेड का भी कभी कभी बेनिफिट देखने को मिल जाता है, क्योंकि आपको ना मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है, मार्केट के सेंटीमेंट ढूंढना होता है, और सेंटीमेंट के हिसाब से आपको एंट्री लेके ये वहां से उसी हिसाब से आपको एडजस्ट करना होता है मार्केट में। या फिर डायरेक्शनल ट्रेड ले लो, या फिर किसी भी तरीके से आप काम कर सकते हो, बट आपका रिस्क डिफाइन होना चाहिए। रिस्क आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क कितना है गाइस। आपको कभी साइकोलॉजी खराब नहीं होगी, हो भी जाएगी, क्योंकि आपको ना आपको पता है कि मैंने ये एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट किया पहले ही आपने सोच लिया ना कि मेरा आज 2,000 का या 3,000 का मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको 2,000-3,000 पहुंचेगा ना, तो फिर आपको एकदम से आपकी धड़कन नहीं बढ़ेगी कि जो अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाते हैं ना, धड़कन आपका एड्रेनलिन लेवल बढ़ जाता है। फिर आपके जो हार्मोन्स रहते हैं ना, एकदम से डर स्ट्रेस आ जाता है, और फिर आपके लॉजिक मतलब जो माइंड जो रहता है ना कि सामने शेर आ जाता है, तो उसके हिसाब से आपको भागना, वहां से भाग जाने का दिल करता है, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाती है बॉडी। तो उसी हिसाब से आपका इस लॉस के दौरान भी ऐसा ही माइंड जो है काम करता है। तो उस चीज को बचाने के लिए आपको लॉस को डिफाइन करो, छोटे लॉस करो, कोई दिक्कत नहीं, छोटे लॉस में आपको निकलना आना चाहिए। ठीक है, और ऐसी ट्रेड लो कि जहाँ पे आपको रिस्क रिवार्ड कम ही रहे। ठीक है, अगर लॉस ज्यादा नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमें प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं चाहिए, बट जहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा है तो वहां पे लॉस भी तो ज्यादा है ना गाइस। और जिस दिन लॉस होगा, और लॉस होता है गाइस मार्केट में, ऐसा नहीं है, ठीक है, 10 में से आपको 2 दिन 3 दिन तो लॉस होना ही है भाई। 100% जो परफेक्ट ट्रेडर भी है ना, उनको भी लॉस होता है। कोई कोई इसमें मतलब ये है कि वो लॉस अपना मैनेज करके उनको एक्सेप्टेड रहता है लॉस का। तो ये हमेशा ध्यान रखना। और यही सीरीज में मैं सिखा रहा हूँ आपको, टेस्टिंग सीरीज में, कि आपको किस तरीके से आपको मार्केट में लाइव ट्रैक करके और किस तरीके से साइकोलॉजी आपकी ट्रेन करनी है, आपको माइंड को प्रिपेयर करना है। ट्रेनिंग देखिए, हर चीज की ट्रेनिंग होती है, तो ये भी एक ट्रेनिंग ही है, चल रही है हमारी। और 70वां आज 71वां दिन है टेस्टिंग सीरीज का। तो देखते हैं क्या रहता है आज का मार्केट का सिनारियो। तो करते हैं अपडेट। अभी तो पोजीशन चलेगी, लंबी चलेगी। हमने जो पोजीशन बनाई है 10:23 पे बनाई है, तो करीब 45 मिनट हो गए हैं, 40 मिनट हो गए हैं हमारी पोजीशन को बनाए हुए। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं क्या रहता है आज का सिनारियो। अपडेट करता हूँ मैं थोड़ी देर में। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना गाइज, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो करता हूँ मैं अपडेट थोड़ी देर में। तो गाइस टाइम है 2:37, और अपना जो प्रॉफिट है वो 1,000 के आसपास, 500 के ऊपर चल रहा है, 700-800 रुपए के आसपास। तो यहाँ पे क्यों क्यों हो रहा है ये ऐसा मार्केट? क्योंकि मार्केट में देखिए, जो हमने स्ट्रैडल बेचा हुआ था उसी पे चल रहा है। तो यहाँ पे छोटा सा रेंज में ही चल रहा है मार्केट काफी टाइम से। बट एक्सपायर इंडिया विक्स जो है वो भी डाउन है, ऑलरेडी डाउन पे है, तो इसलिए हमें थीटा डीके उतना नहीं मिल रहा आज की डेट में। तो यहाँ पे थीटा डीके का जो मेल्टिंग रेट है वो बहुत ही कम होता है जब आप इंडिया विक्स का स्टेबल रहता है। तो इसी वजह से हमने को इतना ज्यादा नहीं मिल रहा, बट कुछ ना मिलने से तो कुछ बेहतर है। तो वही चीज है आज की डेट में। आज फ्राइडे भी है,
ठीक है, 2 दिन बंद रहेगा मार्केट, तो मंडे से स्टार्ट रहेगा अपना प्रोग्राम। तो प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा तब कि तब, लेकिन आज में जो काम करते हैं वो इम्पोर्टेंट मैटर करता है आपको, कि आपका दिन कैसा रहा, आज का दिन कैसा रहा आपका, आपने कैसे काम किया। स्टॉक मार्केट तो रैंडम चलेगा, कभी कैसे हो जाएगा कैसे हो जाएगा, लेकिन आपको एक तरीके से ही चलना है। आपको किस तरीके से काम करना है कि आपको हिसाब से करना है कि आपको खराब नहीं लगना चाहिए आपका दिन। ठीक है, अगर आपको खराब जिस दिन लगेगा उस दिन समझ लो कि मतलब आपको देखिए मजा आना चाहिए काम करने में आपका। अगर आप स्ट्रिक्ट अपना डिसिप्लिन में चलेंगे, आपको काम करना है सुबह 9 से 3 बजे तक, बट उसके अंदर भी आपको अपने वर्किंग आवर्स घटा देने हैं। ठीक है, पूरा दिन नहीं बैठना होता सिस्टम पे। तो ये सारी चीजें करने पे के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। मार्केट में जिस हिसाब से मार्केट चलता है, तो मार्केट में टाइम देना पड़ता है गाइस। मार्केट ये ट्रेडिंग क्या है कि बोरिंग चीज है। ठीक है, जिस दिन ट्रेडिंग आपके लिए बोरिंग हो गई ना, मतलब वो मजा नहीं आ रहा, समझ लो अच्छा चल रहा है आपका। ठीक है, लेकिन जिस दिन ट्रेडिंग एक्साइटमेंट करने लग गई आपको, एक्साइटमेंट का मतलब प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है या फिर लॉस, फिर वहां पे दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम ना करते हुए आज हम क्योंकि मैंने बीच में नहीं रिकॉर्ड किया, मैंने डायरेक्ट अभी 2:39 40 मिनट हो गए हैं, तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि फाइनल में कोई प्रॉफिट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे पोजीशन काफी टाइम से चल रही थी। अभी जो मार्केट है वो हमारा जो है 25,300 में पुट में ज्यादा मतलब बेनिफिट देखने को मिल रहा है, 1100 1200 रुपए के आसपास, बट कॉल में उतना हमें लॉस नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे यही है कि आपको अगर नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करना है तो आपको लॉस मिनिमाइज, मतलब आपका रिस्क कितना है, पहले रिस्क डिसाइड करना है। इस तरीके से पोजीशन बनानी है, इस तरीके से एसएल हिट करने बनाने हैं आपको कि अगर मेरी दूसरी काउंटर पोजीशन में हमारा एसएल हिट होता भी है तो मेरी कितनी लॉस हो जाएगा, ओवरऑल मेरा नेट का लॉस कितना आएगा, मेरा स्क्रीन पे कितना दिखने लगेगा। तो वो सारी कैलकुलेशन ना आपको धीरे धीरे आ जाएगी, कैलकुलेट करेंगे आप धीरे धीरे, मार्केट में एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वो सारी चीजें आपको आ जाएंगी और फिर आप हैबिचुअल हो जाओगे काम करने के। तो ये चीज सारी आपको आ जाएगी मार्केट में। ज्यादा ऑप्शन सेलिंग टफ नहीं है, बहुत अच्छा रिलैक्सिंग वाला काम है ये, अच्छा सेगमेंट है ये। और मैं तो कहूंगा कि आप बिजनेस को ऑप्शन बाइंग मतलब एक मैं वही सट्टा बोलते हैं ना, वो सट्टा तरीके से फिर बंदे का माइंड हो जाता है ऑप्शन बाइंग में, या जो भी सेगमेंट है। मैं ऑप्शन बाइंग की नहीं कर रहा, अगर आप हाई लेवरेज प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो उस वो दुधारी तलवार है। तो उससे आपका फंड मतलब बहुत जल्दी आ तो सकता है, लेकिन आप नेगेटिव पॉइंट भी देखिए उसके क्या है नेगेटिव पॉइंट्स। ठीक है, आपका फंड भी उड़ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के कूल रह के कीजिए काम, जिंदगी भर काम करना है आपको, एक दिन का काम नहीं है ये। और मैं तो यही कहूंगा आप आराम से रिलैक्स करके काम कीजिए। और मुझे लगता है यहाँ पे पोजीशन अपनी एग्जिट कर देनी चाहिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और हमें पोजीशन को ट्रैक करते हुए काफी टाइम हो गया। तो यहाँ पे हम अपना एसएल जो है निकाल देते हैं। तो आज के लिए 800 के आसपास हमें बेनिफिट देखने को मिला। कोई दिक्कत नहीं, हमारी स्ट्रेटजी में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, बट बहुत सारी चीजें आपको अपना एज ढूंढना है कि मेरे लिए क्या चीज है, बेस्ट क्या है। ऑप्शन सेलिंग में भी क्या चीज बेस्ट हो सकती है। ऑप्शन सेलिंग में आप डायरेक्शनल भी कर सकते हैं, लेकिन करना गाइस आप ऑप्शन सेलिंग ही, भले ही चाहे आप डायरेक्शनल करें, टेस्टिंग करें, किस तरीके से भी आप टेस्टिंग कीजिए, नॉन डायरेक्शनल को कन्वर्ट कर दो आप डायरेक्शन में। देखिए मार्केट में ना आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट के साथ आपको चलना आना चाहिए। मार्केट जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में आप ट्रेड करके अपना काम खत्म करके रिस्क मैनेज को अपना ध्यान में रखते हुए वो आप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ सीखने को काफी कुछ मिल रहा होगा। तो यहाँ पे यही मेरी कोशिश रहती है कि आपको कुछ ना कुछ मिले और मैं आपकी ट्रेडिंग लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइज। तो मिलते हैं गाइज मंडे को नेक्स्ट वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।